Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about one-sided limits. ठीक है, आई होप आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी 2.1 और उसके मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, सॉरी 2.2 थी और उसके 1 से 51 तक आई होप आपने कर लिए होंगे। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट वन-साइडेड लिमिट्स। One-sided limit, right? And what is one-sided limit? If we say that we have x such that x approaches to x naught, ठीक है, and we say that we have two limits. One is the left hand limit and the other is the right hand limit, right? So what is the left hand limit and what is the right hand limit, right? So the left hand limit is, if we say that x is less than x naught, right? So it is a left hand limit. And if we say that x is greater than x naught, so it is a right hand limit. ठीक है, so let's discuss it in some more detail, right? So if I say that I have a right hand limit, so what does it mean? It means कि मेरे पास है लिमिट x approaches to c plus f of x, this is equal to sum l, right? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c एंड इसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन है। इसका क्या मतलब है कि मेरी लिमिट जो 2 को, यानी अगर हो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, तो इसका मतलब है कि मेरी लिमिट एग्जैक्टली 2 को अप्रोच नहीं कर रही बल्कि 2 से समथिंग एडिशनल। ठीक है, 2 से एडिशनल 2.00000001 भी जो है वो क्या है, 2 से ज़्यादा ही है। ठीक है, और यानी एग्जैक्टली इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 बट इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन क्या है, 2 से समथिंग ज़्यादा, 2 से 2 के ऊपर प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, if I say that we have a left hand limit, so what will it say कि limit x approaches to c minus f of x, this is equal to m। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। ये c माइनस का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, x अप्रोचेस टू c माइनस, तो c माइनस का क्या मतलब है, जैसे 2 की एग्जांपल ले लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस हो, तो इसका मतलब है कि नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 बट समथिंग विच इज़ लेस देन 2। ठीक है, समथिंग विच इज़ लेस देन 2 मीन्स के 1.99999999 इज़ ऑल्सो लेस देन 2। ठीक है, सो ये मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x का ये मतलब है कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 2 बट इट इज़ समथिंग विच इज़ लेस देन 2। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम थ्योरम्स। ठीक है, so theorem 6 says कि अगर वो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x अगर वो l के इक्वल है, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस वो f ऑफ x वो भी l के इक्वल है,
तो इसका मतलब है कि श्योरली लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x भी किसके इक्वल होगा, l के इक्वल होगा। ठीक है, इट्स लाइक दी सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम भी ये कहता है ना कि अगर हमारे फंक्शन से पिछला फंक्शन जो है वो भी क्या था, वो एक नंबर l को अप्रोच कर रहा है और हमारे फंक्शन से अगला फंक्शन जो है वो भी उसी नंबर l को अप्रोच कर रहा है, तो जो दरमियान वाला फंक्शन है वो भी उसी लिमिट l को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी l को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी l को अप्रोच कर रही है, तो श्योरली उस पॉइंट की लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी, l को अप्रोच करेगी। राइट, सो लेट्स डिस्कस कि हम आगे हमने क्या करना है। सो ओके, सो लेट्स डू थ्योरम नंबर 7। जी, थ्योरम नंबर 7 says कि if we have limit theta approaches to 0 sine of theta over theta, so this is always equal to 1, right? So how it is always equal to 1, right? So this is very interesting. If I say कि मैंने आपको आज तक लॉपिटल रूल नहीं करवाया था, ठीक है, तो लॉपिटल रूल नहीं करवाया था और मैंने आपको जब लास्ट टाइम लिमिट्स वाले क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही हो किसी फंक्शन की, लेट्स टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की, ठीक है, हमारे पास है दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा। राइट, अब क्या है, जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ 0 इज 0 ओवर 0, 0/0 फॉर्म है। जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, 0/0 फॉर्म जो है वो उसमें हम लिमिट पुट नहीं करते और ये जो है ना ये हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, हमारे पास और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस फंक्शन के ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल, ठीक है, इसके स्पेलिंग तो हैं हॉस्पिटल के, लेकिन इसका ये रूल का है एल लॉपिटल रूल। ठीक है, लॉपिटल रूल क्या कहता है कि आपके पास जो भी फंक्शन है और आपके पास इस तरह की 0/0 वाली फॉर्म आ गई है तो आप ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लें और नीचे वाले फंक्शन का भी अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर लें विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ठीक है, सो इसमें क्या है कि मैं इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई करूँगी तो d/d थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा अलग कैलकुलेट करूँगी और d/d ऑफ थीटा, थीटा का मैं अलग कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, सो साइन ऑफ थीटा जो है उसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, आई होप के आप लोगों को ये पता होगा कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉज ऑफ थीटा होता है। जिन लोगों को नहीं पता, जो एफएससी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ के आए, प्लीज़ डोंट पैनिक, मैं जब डिफ्रेंशिएशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाऊंगी। फिलहाल आप ये देख लें कि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, एंड थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो ये लिमिट, ये जो फंक्शन है वो रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, राइट, साइन ऑफ थीटा इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कॉज ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1, राइट, एंड इट इज़ बेसिकली द राइट हैंड साइड ऑफ योर फंक्शन। राइट, सो आई होप इट क्लैरिफाइज कि, और ये प्रूव भी हो गया, हमारे पास प्रूव्ड भी हो गया कि हमारे इस फंक्शन का आंसर यही आता है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा क्या है, 1 है। ठीक है, सो इस एग्जांपल में हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो ये कि लिमिट थीटा अप्रोचेस साइन ऑफ थीटा बाय थीटा 1 के इक्वल है और दूसरा हमने देख लिया लॉपिटल रूल क्या होता है।
right? So let's move forward. जी, we are going to attempt the example number 5. So example number 5 says, if we have limit h approaches to 0, cos of h minus 1 divided by h, right, and this is equal to 0. ये आपने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसको लिमिट, इसकी राइट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कॉस ऑफ h माइनस 1 को हम अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस ऑफ h डिवाइडेड बाय h, राइट। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय 2, so limit h approaches to 0 minus 2 of 1 minus cos of h divided by 2 and whole divided by 2, right? So 1 minus cos of h जो है वो क्या होता है, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर h बाय फ्रॉम दी हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी आप यूज़ करें अगर, ठीक है। सो हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या कहती है, इफ़ आई हैव वन माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। Similarly, if I have 1 plus cos of 2 theta by 2, so this is equal to cos of theta, right? So ये जो है ये हाफ एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज हैं मेरे पास। तो ये मैंने कैसे लिखा है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा के इक्वल कैसे आया है, यानी यहाँ पे मकसद क्या है कि ये एंगल हाफ एंगल है ना, तो यहाँ पे जो एंगल है ये वाला 2 थीटा वो क्या है, डबल है किस एंगल के, इस एंगल के, ठीक है। सो इस बात को ये भी कहा जा सकता है कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है उससे ये एंगल क्या है, हाफ है, ठीक है। 2 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एंगल क्या है, इसके हाफ है, ठीक है। सो अगर ये फॉर्मूला होगा माइनस के साथ 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा बाय 2 तो वो साइन थीटा के इक्वल है, और अगर होगा 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा बाय 2 तो वो कॉस के इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे होता मेरे पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा बाय 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा ये फॉर्मूला क्या आता, साइन ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर्स भी आते हैं इनके, ठीक है। अब अगर मेरे होता 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये एंगल जो है यहाँ पे क्या आ जाता, अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा का हाफ यहाँ पे एंगल आता, थीटा बाय 2 आता, ठीक है। इन केस अगर ये होता 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 तो ये आता साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इसी तरह अगर होता 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा तो ये आता कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। सो ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी है। सो लेट्स डू के हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 तो हमने यहाँ लिख लिया 1 माइनस कॉज ऑफ h बाई 2, तो ये आपको 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा बाई 2 की फॉर्म नहीं नज़र आ रही, ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह h है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉज ऑफ h बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर h बाई 2, राइट। और नीचे क्या आ गया हमारे पास h। नाउ प्लीज़ रिमेंबर कि ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला 2 जो है ये एंगल के अंदर है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, राइट।
सो अब क्या है, आगे आगे हमने अगर इसको प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये है साइन स्क्वायर h/2, ठीक है। सो आप क्या करें, आप यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है, आप पुट कर लें या पुट ना भी करें, आप यहाँ पे ये कर लें कि ये है साइन स्क्वायर h/2। तो इसको 2 को डिवाइड कर लें ऊपर और नीचे, ठीक है, यानी इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ठीक है। सो हमारे पास जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर h/2 और नीचे क्या आ जाएगा h/2, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको पीछे आइडेंटिटी पढ़ाई है, मैंने आपको पढ़ाया है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट मी रीअरेंज दिस फंक्शन, ठीक है। सो हम इसको रीअरेंज करते हैं जी। सो है हमारे पास लिमिट, ये माइनस का साइन बाहर ले जाते हैं लिमिट से, -1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और मेरे पास क्या है, साइन ऑफ h/2, साइन ऑफ h/2 इंटू साइन ऑफ h/2 होल डिवाइडेड बाय h/2, ठीक है। सो आप h/2 को किसी एक के नीचे लिख सकते हैं, लिमिट थीटा h अप्रोचेस टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ h/2 होल डिवाइडेड बाय h/2, राइट। और साथ में आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ h/2, ठीक है। h/2 को एक के नीचे लिख लिया। अब हमें लिमिट के रूल से पता है कि अगर हमारी दो लिमिट्स आपस में हों तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन दोनों लिमिट्स को, ठीक है, यानी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लिमिट्स को उसके ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। तो हम करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h/2 डिवाइडेड बाय h/2 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h/2, राइट। सो -1 तो एज इट इज़ रहा। तो यहाँ पे क्या है, साइन, ये वैसी फॉर्म नहीं बन गई, ये फॉर्म है सिंस हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म सिमिलर नहीं है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h/2 ओवर h/2 किसके इक्वल है, 1 के। तो ये 1 के इक्वल है, इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h/h जो है वो किसके इक्वल है, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0/2 विच इज़ साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ 0 इज़ 0, तो उसकी वजह से ये आंसर सारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया हमारा, यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ h -1 बाय h किसके इक्वल है, 0 की, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। Now let's move towards the example number 5b part. So let's do the b part. So b part says if we have limit x approaches to 0 sine of 2x by 5x, तो इसको आपने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 2/5 के, ठीक है। सो लेट्स डू दी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो हमने इसको 2/5 के इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 2/5 से न्यूमिनेटर को भी कर दिया मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है। अब अगर हम इस पर गौर करें, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2/5, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। सो 2/5 को आप बाहर कॉमन ले लें तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 2x बाय 2x। सो अब ये फिर वही पीछे वाला केस है कि साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा। सो दिस इम्प्लाइज डैट के 2/5 के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो इसके साथ आंसर क्या आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 2/5। सो दिस इज प्रूव्ड, राइट। सो इफ वी हैव इनफाइनाइट लिमिट्स, ठीक है, तो इनफाइनाइट लिमिट्स के केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। इनफाइनाइट लिमिट्स हों तो हमारे पास क्या होगा। सो लेट्स डू दैट। ठीक है। So if we have limit x approaches to infinity, f of x, this is equal to L, and if we have limit x approaches to limit L as x approaches to minus infinity, तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स भी किसके इक्वल है, एल के, ठीक है। एंड इफ़ वी हैव जी, ठीक है, एंड इफ़ वी हैव यानी यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स, तो वो भी एल के इक्वल है, और माइनस इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रहा है तो वो भी हमारे पास एल के इक्वल है, ठीक है। सो लेट्स डू सम इनफाइनाइट लिमिट्स क्वेश्चंस में आपको ये बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, राइट। सो लेट्स डू एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल नंबर 7 says if we have limit x approaches to infinity 5 plus 1 over x, right, and we have to solve this, right. So let's solve. Okay, we have limit x approaches to infinity 5 plus limit x approaches to infinity 1 over x, right. So 5 plus 1 over infinity is basically 0, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट सेज if we have limit x approaches to minus infinity and we have pi under root of 3 and whole divided by x square, so this is equal to limit x approaches to minus infinity pi under root of 3 और 1 over under root x को अलग कर लें, ठीक है। pi and under root 3 both are constants, so we can write them कि हम उनको उसको लिमिट से बाहर लिख दें, ठीक है, 1 over x square। सो पाई अंडर रूट ऑफ 3 और लिमिट बेशक इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी बेसिकली क्या होता है 0 होता है, ठीक है। सो 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, सो आंसर इज़ होल, आंसर इज़ 0, सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो लेट्स सॉल्व सम लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस, कि अगर हमारे पास रैशनल फंक्शंस हैं तो उनकी लिमिट्स हमें कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट।
So we have limits of rational functions. So example 8 says if we have limit x approaches to infinity 5x square plus 8x minus 3 divided by 3x square plus 2, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है x यानी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उससे आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, वो तो हमें नज़र आ रहा है। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। सो आप क्या करें, आपके पास जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की उससे ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है। सो हम करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 plus 8, okay, let me not skip the step, 5x square plus 8x minus 3 divided by x square and whole divided by 3x square plus 2 divided by x square, right? And we have the limit x approaches to infinity 5 plus 8 by x plus minus 3 by x square whole divided by 3 plus 2 by x square, ठीक है। सो हमारा ये फंक्शन जो है वो रिड्यूस होके ये रह गया। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे तो जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे 8 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर इज़ 0 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर इज़ 0। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बेसिकली 5/3। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। सो एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें भी आपने पॉलिनोमियल की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में से पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर के साथ आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है। एग्जाम्पल 9 प्लीज़ कंप्लीट योर सेल्फ, राइट। सो कंप्लीट योर सेल्फ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम एसिम्पटोट्स, व्हाट आर बेसिकली एसिम्पटोट्स एंड हाउ टू डील विद देम, राइट। लेकिन एसिम्पटोट्स करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे पास जो है वो वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो आपने वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स हैं अगर आपके पास, तो आपने उसको कैसे डील करना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है जी, सो व्हाट आर बेसिकली वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स। So if we have limit x approaches to 1 plus, ठीक है, and our function is 1 over x minus 1, ठीक है। अब जो है हमें ये देखना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है या नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, ठीक है। सो हम इसमें पुट करें वैल्यूज़, तो 1 ओवर एक्स अप्रोच कर रहा है 1 प्लस को, ठीक है। सो हम पुट तो 1 नहीं करेंगे ना, 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज़ 0 बेसिकली, तो 1 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। वो क्या है कि ये मेरा जो है वो 1 क्या है, वो एग्जैक्टली 1 नहीं है बल्कि 1 प्लस है, यानी 1 में समथिंग एक्स्ट्रा। तो मुझे ये पुट वैसे जो करना चाहिए था वो क्या था, 1.00000000001 कुछ इस तरह से पुट करना चाहिए था -1, ठीक है।
तो यहाँ पे जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा कि 1/0.000000000 समथिंग 1, ठीक है, यानी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 0 है। लेकिन वो क्या है, क्योंकि ये स्टिल भी बड़ा नंबर है और ये स्टिल भी नंबर छोटा है, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे जो आंसर आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। सो ऊपर भी पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये पॉजिटिव 0 आएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई होप इट क्लैरिफाइज। लेट्स डू एन अदर एग्जाम्पल। अगर मेरे पास ये होता कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ठीक है, और 1/x माइनस 1, ठीक है, तो फिर उस केस में मेरे पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी आती, 1 माइनस 1 आप करते और आपके पास ये जो इन्फिनिटी आती वो नेगेटिव इन्फिनिटी आती। वो क्यों नेगेटिव इन्फिनिटी आती, ठीक है, मेरे पास है 1 माइनस, यानी 1 में से समथिंग विच इज़ लेस देन 1, तो 1 ओवर, मैं इसको कह सकती हूँ 0.999999999 माइनस 1, ठीक है। सो 0.999 ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि ये नंबर छोटा है और 1 बड़ा है, तो क्या आंसर कर, जब सब्ट्रैक्शन होती है तो जो भी आंसर आता वो क्या था, 0.0000000 जो भी आता, ठीक है। सो ये माइनस आता है यहाँ पे, उस माइनस के साइन की वजह से यहाँ पे जो मेरी इन्फिनिटी आई है वो क्या आई है, नेगेटिव आई है, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर इस तरह की बात है तो हम एग्जांपल नंबर 3 का सी पार्ट देखते हैं और डी पार्ट देखते हैं, इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, राइट। सो एग्जांपल नंबर 3 का अगर हम करें सी पार्ट, ठीक है, बाकी सारे ABCDE आपने करने हैं, लेकिन मैं आपको सी पार्ट इसको समझाने के लिए कर रही हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x माइनस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 4, राइट। सो x स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं